नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका रोशन सर के द्वारा ये आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो आप सब लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका पूरा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 9। इसके पहले का देखिए हमारा 8 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे अगर हम देखें तो जो एरुटेरिया का 15 प्रैक्टिस सेट है मैंने समाप्त कर दिया है पूरा एक एक सेट। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आराम से जो है आप प्लेलिस्ट जो है चेक करके आराम से वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न हमारा रीजनिंग का है, तो चलिए हम जीके जीएस को देखने वाले हैं। देखिए दूसरा प्रश्न बोला है कि वान मुद्रा है किसका, कहाँ का मुद्रा है वान। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण कोरिया का है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरे का बी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं जो येन है तो है येन, ये आपका जापान का मुद्रा है। यूरो जो है दोस्तों अगर हम देखें, वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कीना जो है ये पपुआ न्यू गिनी का मुद्रा है। ठीक है, सीलिंग जो अगर देखेंगे सीलिंग तो ये आपका केन्या का है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है। कौन से अनुसूची में है तो आपको पता है ये आपका 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है दल बदल संबंधी प्रावधान जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ है। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि कौन सा हमारा घटना हुआ है, तो आप देखेंगे तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया है। यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपका 1860 में किया गया था, 1860 में किया गया था। भारतीय एक सेकेंड बोला कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है तो अमित अग्रवाल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा बी सही हो जाएगा, अमित अग्रवाल। नाम याद रखिएगा सभी लोग। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन जो है किसका है। देखिए यह कथन आप देखेंगे तो ये आपका प्रोफेसर फ्रेडमैन का है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 10 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम रॉबिन्स की बात कर देते हैं तो अर्थशास्त्र का वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। तो देखिए संप्रभुता के अभाव के कारण यह आपका राज्य नहीं था, बाकी निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, जनसंख्या के अभाव के कारण, सरकार के अभाव के कारण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डी हमारा जो है सही हो जाएगा। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त या फिर पुनर्नियुक्त जो है किया गया है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, तो विवेक भसीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। अनुशंसा दोस्तों नहीं था, तो देखिए इसमें आप देखेंगे 15 नंबर तो आपको हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था, बाकी डोमिनियन दर्जा था, उसका बाद वयस्क मताधिकार था, एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है मिला है। देखिए नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला आपको रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस आप देखेंगे तो आपको पता होगा 8 मई के दिन जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 मई को क्या मनाते हैं, देखिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त किया था तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है कि बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ। देखिए बघेरा विद्रोह देखेंगे तो ये आपका बड़ौदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का डी सही आंसर हो जाएगा। यह विद्रोह जो है 1820 ईस्वी के आसपास तक जो है समाप्त हो गया था। क्राय किसका संक्षेपण है, देखिए चाइल्ड राइट एंड यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो है उल्लेख है।
ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि किसकी, बोला कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का, एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इस प्रस्ताव में भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात कहा गया था। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट है आपका टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे चलता है, संडे को ऑफ रहता है। अगर आपको ज्वाइन होकर सेट लगाना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 875654 आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। निम्न में से कौन जो है रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? रोपण कृषि का एक एग्जाम्पल नहीं है, तो गेहूं नहीं है दोस्तों, गेहूं नहीं है। बाकी चाय है, रबर है और कहवा जो है इसमें आपका शामिल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्तर लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो लेंस का फोकस दूरी निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है कब? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 33 का सी हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सिक्किम की सीमाएं जो है किस देश को छूती है? तो ये दोस्तों किस देश को छूती है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमा जो है छूती है। अगला है लेसर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है? देखिए मुख्य अंतर देखेंगे तो लेसर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 37 का सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो है 400 मीटर सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, बताइए क्या होगा। देखिए 40 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 2m, है ना। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है क्या? तो ये आपका जो है ज्वार भाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल इकाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम विकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 46 का, तो क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस नहीं है, बाकी बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, मार्क्सवादी। तो आप ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? देखिए वंदे मातरम के रचयिता आप सभी को पता होगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अपनाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गुण जो है चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है काटती है, नहीं है। बाकी यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां यानी वह बल रेखाएं पास पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समान दूरी पर होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया है। तो ये जो आपका स्थापित किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, सरलाबाई देवी चौधरानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का ए सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है?
शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति जो है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 54 का तो हो जाएगा हमारा मेसोफाइट होगा। क्या होगा? मेसोफाइट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है तो ये आपको हो जाएगा गैलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 55 का बी होगा। नेक्स्ट हमारा है बोला कि एथिलीन अणु में होते हैं। देखिए एथिलीन अणु में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर 58 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि बोला कि पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? देखिए पैटागोनिया मरुस्थल आप देखेंगे तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है। आगे की नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः पूछ रहा है। देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा अल्फा गामा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों में बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु रोधक है? इनमें से हमारा जो है कौन सा रोगाणु रोधक है? तो हेक्साक्लोरोफिन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए मिलान करके बताना है 67 नंबर का। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जैसे आप देखेंगे तो बी एन राव है ना, बी एन राव जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। तो ये आपको जगह चौथे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर लेते हैं तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू जो दिया गया है संविधान सभा के सदस्य। तो आंसर आप सब लोग अपने हिसाब से जो है अरेंज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? देखिए भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहते हैं? तो ये कहते हैं दामोदर को। किसको कहते हैं? दामोदर को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दामोदर क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला, लौह एवं अन्य खनिज पदार्थ के उत्खनन के कारण ही इसे भारत का रूर जो है कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक जो है होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमियम होगा। क्या होगा? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रोमियम। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 73 का जो है ए सही हो जाएगा। अगला है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। 5 जगत वर्गीकरण जो है आधारित था। तो ये आपको हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 76 का बी होगा। अगला है कि विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो पहली बार किसके द्वारा किया गया था बताइएगा? तो ये जो आपका किया गया था ग्रिफिथ है ना, लिखा गया है ग्रिफिथ टेलर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? ये किसके वजह से होता है बताइएगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 79 नंबर का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एलिल आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का हमारा ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में जो है किया जा सकता है? बताइए। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का तो हो जाएगा क्रिस्पर केस 9। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही उत्तर होगा। गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति हैं? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार। क्या होगा? उत्तर पूर्वी पठार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय से संबंधित है। अगला के फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इनमें से कौन है बताइएगा? तो देखिए ये आपको हो जाएगा जे.बी. लेमार्क। क्या होगा? जे.बी. लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। देखिए इसका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर यानी GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर जो है 88 का जो है सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उनकी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल से है, बताइएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है बिहार में, तो ये आपको जमालपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा, जमालपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश हैं, तो ये आपको हो जाएगा द्वितीय जाइलम होगा। क्या होगा, द्वितीय जाइलम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या मारिएगा, बताइएगा। देखिए 93 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कभी कभी देखेंगे तो 10 अक्टूबर भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन में तो है विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक हमारा एग्जाम में हमेशा आता है 16 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोग्लोबिनीमिया का कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रेट उर्वरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पौधे जिनमें स्त्री केसरी एवं पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं वो डैश कहलाता है, यानी वो जो है क्या कहलाता है। देखिए वो आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक लिंगाश्रयी पौधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 97 का हमारा ए सही होगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ जो है किस क्षेत्र में है, ये आपका कौन सा क्षेत्र में निर्मित है, बताइएगा। देखिए ये आपको देखने को मिलता है संविधान में संशोधन करने के विषय में, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 99 का हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। अगर हम गलत की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो विटामिन B3 की कमी के कारण जो है RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी जो है बीमारियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 100 का हमारा डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। बोला कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या है, कोकाइन। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 का, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हेलुसिनेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों किन सी हुआंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जम्मू कश्मीर। बोला कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। देखिए गांधी का निर्देशन आप देखेंगे तो रिचर्ड एटनबरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज जो है कहाँ पर खोला गया है। देखिए जुआरी ब्रिज आप देखेंगे तो यह आपका गोवा में खोला गया है। कहाँ पे, गोवा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का जो है आयोजन करता है, धनु यात्रा, तो यह आपका हो जाएगा उड़ीसा होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। बर्मा किस वर्ष जो है ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ है, तो यह आपका हुआ है वर्ष 1948, वर्ष 1948। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है किस राज्य में किया है, तो प्रोजेक्ट की शुरुआत आप देखेंगे तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। देखिए यूटोपिया के लेखक आप देखेंगे तो थॉमस मोर हो जाएगा। क्या होगा, थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है, मार्कोनी अवार्ड, तो ये आपको हो जाएगा हरि बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त करता नहीं है। मतलब पूछ रहा है कि इनमें से किसको जो है भारत रत्न नहीं मिला है। तो राज कपूर को नहीं मिला है, बाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर और सत्यजीत रे को यहाँ पे भारत रत्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबेंशन द पुअर नाम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो मेघनाथ देसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी संसदीय समिति जो है कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो लोक लेखा समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ पर था। उत्तर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रायगढ़, है ना, रायगढ़। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सौराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सौराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। देखिए 5 6 1 4 3 2 है ना। 5 देखेंगे तो आपको हो जाएगा, ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है, वैसे जान लीजिए। चेहरा, फिर आपका यहाँ पे गर्दन, फिर आपका कंधा होगा, फिर आपका चौथा आपका यहाँ पे छाती, फिर तीसरा देखेंगे तो पेट और दूसरा आपका यहाँ पे जांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसने जीता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखा गया है ऑस्टिन बटलर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था। स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी देखेंगे तो CR दास, ऑप्शन नंबर सी। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं, 80 नंबर के। तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं विघ्नेश NR बने हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बोला कि भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का जो है लक्ष्य रखा है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 39 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका 2030 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। प्राचीन नालंदा का यह आपको हो जाएगा कुमार गुप्त, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च। क्या होगा, 21 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन आपका ये बोला है कि थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। इरोड जिला, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोला कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप को जो है किसने लॉन्च किया है। तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों ये यहाँ पर देखिए हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग, उसके बाद डिस्कशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।